आप जिस ईश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस ईश्वर के लिए दीपक जलाते हैं, आप जिस ईश्वर के नाम को जपते हैं, वो ईश्वर आपका कण कण में सर्वव्यापी है या नहीं? यदि वो आपका वाला भगवान कण कण में सर्वव्यापी है, व्याप्त है, तो फिर आप पत्थर में ईश्वर को मानने से इनकार क्यों करते हैं? फिर हम सारे पत्थरों को हटा देते हैं, तो फिर सवाल खड़ा हो जाएगा कि यदि इस पत्थर में ईश्वर नहीं है तो दूसरी वस्तु भी लाकर खड़ी की जाएगी कि इसमें भी ईश्वर नहीं है। फिर तो आपका वाला भगवान सिद्ध हो जाएगा कि कहीं नहीं है। लेकिन हमारा वाला भगवान वो सिद्ध हो रहा है कि वो पत्थर में भी है, जड़ में भी है। पत्थर मीन्स जड़। क्या है? जड़ है ना। पत्थर जड़ है और चींटी, हाथी, आप, हम चैतन्य हैं, चेतना से भरे हैं। तो चेतना जिनके भीतर है उनमें भी ईश्वर है, और चेतना जिनके भीतर नहीं है उनमें भी ईश्वर। क्यों? क्योंकि हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो व्यापक है। ईसाई जिस ईश्वर की उपासना करते हैं उनकी मान्यता है कि केवल यीशु ही भगवान है। मुसलमान जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो ये मानते हैं कि केवल अल्लाह ही ईश्वर है। लेकिन हम हिंदू, हम सनातनी जिस ईश्वर को मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारा भगवान कण कण में जिसे आप देख रहे हैं वो ईश्वर ही है। लोगों ने अपने भगवान को एक सीमित दायरे में रखा है, हाँ या ना? लेकिन हम सनातनियों ने अपनी उपासना को एक सीमित बंधन में नहीं रखा। जो हमारी उपासना है वो व्यापक है। नदी है, समुद्र है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये आकाश जो है यह भी ईश्वर है। ये जो बच्चा है यह भी ईश्वर है। इसलिए पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं वो कौन है। कण कण वाला है या नहीं? मेरा तो कण कण वाला है। गोपियों का कृष्ण तो कण कण वाला है, इसलिए वो अपने पति में भी परमात्मा का अनुभव कर पा रहे हैं। वो अपनी पत्नियों में भी, पत्नी में भी, भक्त लोग अपने पत्नी में भी परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं। अपने पुत्र में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। गुलाब में भी ईश्वर का अनुभव हम कर पाते हैं। तुलसी में भी हम ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। हम अपनी माँ में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। अपने पिता में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। आप भक्तों में भी ईश्वर का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए प्रेम करिए भगवान से। गोपियों की तरह एक विस्तृत विचारधारा रखिए। विचारों को छोटा ना होने दीजिए कि नहीं जी यहां तो भगवान है ही नहीं। एक जगह आप मुझे खोज कर बताओ, एक स्थान मुझे खोज कर बताओ, एक वस्तु लाकर दिखाओ जिसमें आप ये दावा कर सकें कि इसमें ईश्वर नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊं कि इसमें भी ईश्वर है। गोपियां काम बहुत करती हैं। गोपियों की भक्ति आप लोगों की तरह नहीं है। आप लोगों की भक्ति कैसी है? आप कहते हैं जी हम तो माला जप रहे हैं,
श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आप माला जपते हैं, आप कहते हैं कि माला जपना भक्ति है, आप कहते हैं मंदिर जाना भक्ति है, आप कहते हैं पूजा करना भक्ति है, आप कहते हैं पाठ करना भक्ति है। पर धन्य है गोपियां कि वो पति से प्रेम कर रही हैं और उन्होंने अपने पति के प्रेम को ही भक्ति बना लिया, क्योंकि पति में परमेश्वर को देख लिया। वो पोंछा लगा रही हैं घर में, झाड़ू लगा रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मानसिकता से पोंछा झाड़ू लगाया, वो नाम जप रही हैं। अरे नाम नहीं जप रही हैं, पर ये बताओ क्या मां बेटे का नाम जपती है? बोलो, क्या मां बेटे का नाम जपती है? उत्तर दो। नहीं। क्या मां बेटे का नाम जपती है? नहीं। बिना नाम जपे मां हर क्षण किसके ध्यान में रहती है? बच्चे के, बेटे का। मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है, रो रहा क्या? तुरंत वो हर क्षण रोटी बनाएगी, पर ध्यान बच्चे का होगा, याद बच्चे की होगी, स्मरण बच्चे का। जरा सा रोया, उसे कोई सुने ना सुने, मां सुन लेती है कि बच्चा रो रहा है। हाँ या ना? ये तो प्रैक्टिकल करती हो ना आप। मां बच्चे का नाम नहीं जप रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? बोलो, बच्चे में। क्या एक पल के लिए मां बच्चे को भूल पा रही है? झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय काम तो बराबर कर रही है, नहा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है। कई बार नहाती है मां, स्नान करती है मां, उसी क्षण अभी पूरा स्नान नहीं कर पाई कि बच्चा रोने लग गया। उसी क्षण वो उसी हाल में बच्चे की ओर भागती है। झाड़ू लगा रही थी कि बच्चा याद आया, झाड़ू छोड़ी बच्चे की ओर। नाम नहीं जपती मां बच्चे का, पर ध्यान किसका है? बस यही करना है, लेकिन आप बस इतना ना कर पाए, बाकी आपने सब कुछ किया। भगवान का नाम गोपियां नहीं जपती, नाम उनका लिया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। मां बच्चे का नाम नहीं लेती, पर याद बच्चे की 24 घंटे। सोते सोते भी मां, बच्चा जरा सोते में जरा किया कि तुरंत मां हाथ ठोकने लग जाती है। मतलब सोते समय भी वो बच्चे के प्रति सजग होती है। सही है? सोते समय वो गहरी नींद में है मां, पर बच्चे के लिए बिल्कुल सजग है। हाँ या ना? जितनी सजगता बच्चे के लिए आपने बना ली है, सच बताओ क्या इतनी सजगता भगवान के लिए सारी जिंदगी में बन पाई? नहीं, नहीं बन पाई। भक्ति को आप लोगों ने नाम ही अलग दे दिया है। आप माला जपने को भक्ति समझ रहे हैं, आप नाम जपने को भक्ति समझ रहे हैं। नाम जप बुरा नहीं है, करना चाहिए। मैं खुद नाम जप करता हूं और आपसे भी कहता हूं करो, लेकिन मैं आपको उस नाम जप से ऊपर की स्थिति पर ले जाना चाहता हूं, उससे ऊपर एक कदम आगे। नाम जप पहली सीढ़ी है। हम सारी जिंदगी कक्षा 5वीं में तो नहीं रहेंगे ना, 6वीं में भी तो जाना होगा, 7वीं में तो जाना पड़ेगा। कि सारी जिंदगी तुम 5वीं पढ़ोगे? 6वीं में भी तो जाओ, आगे भी तो बढ़ो। उसी तरह भक्ति की कक्षा में आगे भी तो जाओ। सारी जिंदगी नाम ही जपते रहोगे? उस नाम जप से भी आगे एक सीढ़ी है,
उस तक तो पहुंचो, उसका भी तो अनुभव करो। आप लोग पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं करते। मैं जो कह रहा हूं मैं अनुभव करके ही कह रहा हूं। ये बातें कह भी वही सकता है जो अनुभव करता है, वरना ये बातें कही भी नहीं जा सकती। आदमी तो बस नाम जप को ही भक्ति मानता है, उसको लगता नाम जप रहे भक्ति हो रही है। ये नाम जप तो पहली सीढ़ी है, पहली है। ये आगे की सीढ़ी क्या है? वही सजगता जो एक माँ के अंदर है, कि माँ कर रही है काम पर याद बच्चे की। उसी तरह आप खूब पैसे कमाओ, खूब बिजनेस करो, परिवार के साथ रहो, हंसो मुस्कुराओ, नाचो गाओ, पर हर क्षण याद भगवान की रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अपने आप को अहरनिश, जैसे लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती, सदा दबाती रहती हैं, ऐसे हमारे संतों ने एक बात कही ना। आपने एक लाइन सुनी होगी एक भजन की, मैं केवल वो लाइन आपको याद दिला दूं। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। ये लाइन एक मंत्र है, सूत्र है। तू अकेला, आप अपने को कभी अकेला मत समझिए। यदि आप अपने को अकेला समझते हैं तो आप फिर गलत चले गए। आपने खुद को अकेला मान लिया, मतलब आपने ये मान लिया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त नहीं है। आप जब ये मानते हैं कि हमारे साथ परमात्मा है, मैं अकेला नहीं हूं, हर जगह ईश्वर है, तो मैं इस हर जगह की व्यापकता को महसूस कर पाया, तब तो मैंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं। आप कहते हैं जी हम अकेले हैं, इसलिए हम डिप्रेशन में हैं। आज लोगों को परेशान कौन कर रहा है? अकेलापन। आज लोगों को परेशान कौन कर रहा है? अकेलापन। लोग अकेले हैं, ना कोई बोलने वाला, ना बतलाने वाला, ना हंसने वाला, ना। लोग कहते हैं कोई नहीं है, हम अकेले नहीं। बूढ़े बूढ़े लोग रो रहे हैं, महाराज जी हम अकेले हो गए, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, हम अकेले हो गए। अकेलापन खलता है, परेशान करता है। आप बूढ़े हो गए, पर सारी जिंदगी में आप इतनी सी बात ना समझ पाए कि जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र है, उस सर्वत्र रहते परमात्मा के होते हुए आप अकेले कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं महसूस किया आपने अपने इर्द गिर्द आसपास उस ईश्वर को? बेटे ने साथ छोड़ दिया तो आपको लगा हम अकेले हो गए, लेकिन आपने सारी जिंदगी में यह अनुभव नहीं किया कि भगवान हमारे साथ है। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। आपने क्यों ये महसूस नहीं किया कि हमारे साथ ईश्वर हैं, हम अकेले तो हैं ही नहीं। हर क्षण हर पल हमारे साथ भगवान है। जो व्यक्ति डरता है वो इसलिए डरता है क्योंकि वो ये मानता है कि मैं अकेला हूं। जो व्यक्ति नहीं डरता वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे विश्वास है कि मेरे साथ कोई हो ना हो, भगवान मेरे साथ। मैं सो रहा हूं तो भी मैं अकेला नहीं सो रहा हूं, भगवान मेरे साथ है। मैं जा रहा हूं तो अकेला नहीं, भगवान मेरे साथ है। आप ऐसी मानसिकता बनाए ही नहीं। आपने कभी इस मानसिकता को फॉलो किया ही नहीं, इस विचारधारा को। जब आप मानते ही नहीं कि भगवान आपके साथ है, तो फिर भगवान क्यों आप पर कृपा करेंगे? क्यों आपको दर्शन देंगे? क्यों आपको स्वीकार करेंगे?